मैं चाइना से वापस आ रहा था। जैसे हम लोग करीब 7 लोग थे। आई बी द बॉस ऑफ द कंपनी, और वो लोग मेरे नीचे काम करने वाले मेरे ऑफिस के लोग थे। तो हम इंडियंस की एक खास आदत है कि जब भी हम इंटरनेशनल फ्लाइट से किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हमें पर पासपोर्ट 2 शराब की बोतलें चाहिए। और कोई कम नहीं करना थी, लेकिन 2 शराब की बोतलें जरूर लेनी। जैसे इसके बाद हमें शराब मिलेगी नहीं। सो सिंस वी वर 7 पीपल, वी वर सपोज टू टेक 14 बॉटल्स। सो आई वॉज बिजी सर्चिंग कि ये बोतल चलो किसी को गिफ्ट देनी है, ये बोतल चलो पीने के लिए हो जाएंगी। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ विस्की चाहिए। इतने में एक अंकल मेरे पास आए। मेरा यहाँ कुर्ते के बटन टूट गए थे, ये मार्च की बात है। तो कुर्ते के बटन टूट गए थे, गुरुजी का स्वरूप बाहर लटक रहा था। उसने गुरुजी का स्वरूप देखा मेरा, तो मेरे पास आया, अंकल जय गुरु जी। मैंने भी अंकल से कहा जय गुरु जी। अंकल आप कहाँ से? मैंने कहा मैं आगरा से। अंकल आप कहाँ से? उसने कहा मैं दिल्ली से। अच्छा, मेरा ध्यान सब विस्की की तरफ था। भाई जिस समय विस्की की बात हो तो उस समय ज़रा थोड़ा सा अलग माहौल होता है। तो वो अंकल बात कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था और इधर से इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि भाई ये वाला ये बॉटल ले लो, ये बॉटल ले लो। अंकल ने कहा अंकल मैं दिल्ली से, मैं तो अभी गुरु जी से जुड़ा हूँ 4 साल पहले। अब वो अपना सत्संग सुनाने लगे। गुरु जी सुनवाना चाहते थे, इस वजह से मैं सुन रहा था। ये तो मेरा उस समय सत्संग सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मेरा सारा ध्यान बोतलों की तरफ था। अब वो अंकल ने जब सत्संग सुनाया, वो मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाह रहा हूँ। वो सत्संग ऐसा सत्संग था जो गुरु ने मेरे दिमाग में डाल दिया। अंकल ने सत्संग सुनाया कि वो 4 साल पहले गुरु जी के पास गए थे। ही वॉज वेरी अपसेट एंड वेरी डिस्टर्ब्ड इन हिज लाइफ। गुरु जी के पास गए, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगी। गुरु के ऊपर विश्वास बढ़ने लगा। 1 साल तक सब कुछ करीब करीब नॉर्मल हो गया। 1 साल बाद लाइफ ने फिर पलटी खाई, जो हम लोगों की यूपी की लैंग्वेज में बोलते हैं। अगेन जिंदगी ने यू टर्न लिया। अगेन जिंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती चली गई। जितनी प्रॉब्लम पहले थी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए। अब देखिए, 4 साल पहले गए, आई एम रिपीटिंग अगेन, 4 साल पहले गए, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स कम होने लगी। एक आम इंसान, मेरे जैसे, आप जैसे, हम सब आम इंसान हैं। हम लोग एक्सेप्शंस की बातें मैं नहीं करता। हम आम इंसान जब प्रॉब्लम्स कम होने लगती हैं या तकलीफ़ें कम होने लगती हैं तो हम लोग जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी स्टार्ट कर, और करना भी चाहिए। अब वही अंकल का सत्संग है कि जब प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगी, मंदिर डेली जाना शुरू कर दिया। और जैसी प्रॉब्लम्स फिर दोबारा से प्रॉब्लम्स ने बैक मारा, तो कह रहा है गुरु गुरु मैं सब भूल गया, और गुरु जी के बड़े मंदिर जाना बंद कर दिया, सत्संग में जाना बंद कर दिया, सारा कुछ बंद कर। जिस दिन उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया, उससे करीब 1 साल पहले कहते हैं कि अंकल मैंने तो 1.5 साल, मतलब 2.5 साल से ज़्यादा बंद कर दिया था। ये तो 2.5 साल पहले हैं। कह रहे मेरी माँ का नी में प्रॉब्लम हुई है, नी ट्रांसप्लांट होना था, और सर गंगाराम हॉस्पिटल में फाइनली ओटी के लिए टाइम लेना है और उसके लिए फीस जमा करानी है। तो माँ ने सुबह कहा कि बेटा अभी रुक जा, मैं सोचती हूँ कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, वहाँ माथा टेक। तो कहता उस दिन मैं ज़बरदस्ती दोबारा 1.5 साल के बाद अपनी माँ को लेके बड़े मंदिर पहुँचा। तो गुरु जी के दरबार के सामने जो बेंच पड़ी है, वहाँ कह रहे मेरी माँ लंगर के बाद बैठ गई। नेक्स्ट डे फिर मैंने कहा माँ छोड़ मंदिर को, अब मैं पैसे जमा कराता हूँ।
अगेन माने का नहीं, मुझे आज फिर बड़े मंदिर जाना है। अगेन वो माँ को लेके बड़े मंदिर गया, और फिर माँ वहाँ बैठी रही। रात को जब वो अपने घर में वापस आए, अपना सो गई माँ, रात को गुरुजी ने उसकी माँ को दर्शन दिए, और दर्शन में माँ को बताया कि दिल्ली में फलानी जगह पे कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके पास जा, अपने घुटने मलवा, 3 दिन मलवाएंगी, तेरे घुटने ठीक हो जाएंगे, कोई ऑपरेशन करा दी लो। फिजियोथेरेपिस्ट से 3 दिन घुटने मलवाए और शी वाज ऑल राइट। तो उस अंकल ने मुझे बताया, अब मेरे कान थोड़े से, ये सत्संग सुना, मेरे कान थोड़े थोड़े से खड़े हो गए। फिर अंकल ने मुझे बताया, अंकल अब बताओ मैं गुरुजी को कैसे नहीं मानूं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं, आई एम सफरिंग विद द सेम प्रॉब्लम्स, मेरे जीवन की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। लेकिन कौन है जो दर्शन में आके बता सकता है, कौन है जो दर्शन में आके बताएगा कि फलाना फिजियोथेरेपिस्ट उसके कोल चली जा। 2018 की बात है, जब गुरुजी शरीर में नहीं थे, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। कौन बताएगा कि फलानी जगह चली जा, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो तेरे घुटने ठीक करेगा। बात क्या है, सोचो। हमारे हमारे गुरु जी कितना ज्यादा हमारी जिंदगी में इन्वॉल्व है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, हर पल उनकी इन्वॉल्वमेंट। शायद जितने भी लोग सत्संग सुन रहे होंगे, ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसमें से 50 to 60-70% लोग किसी ना किसी रीज़न से अपसेट होंगे। मैं भी अपसेट, मेरी भी बहुत सारे रीज़न से अपसेट होने, और सोचूं तो कोई भी रीज़न नहीं अपसेट होने का। ऐसी मैं उस अंकल के सत्संग की बात कर रहा हूँ। जीवन की प्रॉब्लम्स जब दूर हो रही थी तो जय गुरु जी हो रहा था। जीवन की प्रॉब्लम्स फिर आई तो गुरु जी भूल गए। हम लोग ऐसे ही हैं, होना भी चाहिए, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन गुरु जी का आप देखो कि वो कितना जबरदस्त इन्वॉल्व है हम लोगों की लाइफ में। उनको हर एक इंसान के हर पल का पता है, वो कौन सी तकलीफों से जूझ रहा है ये भी उनको पता है, वो किस डिप्रेशन से जूझ रहा है ये भी उनको पता है। जब उनको सब पता है तो वो जूझने क्यों दे रहे हैं, क्यों हम लोगों को तकलीफें आने दे रहे हैं, क्यों नहीं उस तकलीफों को उसी टाइम खत्म कर देते, क्यों वो टाइम लेते हैं। आंसर मेरे पास नहीं है इन सब चीज़ों का, एक ही आंसर जो मुझे समझ में आता है। गुरु जी की कुछ वाणियाँ सुन ले हम, गुरु की कुछ बातें समझ ले हम, तो आंसर एक ही समझ में आता है कि गुरु हमारी किताब को साफ कर, वो हमें उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, उस तरफ लेके जा रहा है जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। थोड़े से कष्ट के बाद खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर, वो तो गुरु ने जो देना है, जो आपके भाग्य में है, वो आपको मिलना है। गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु के ऊपर विश्वास, गुरु के ऊपर फेथ, मैं नहीं मानता हूँ हम लोग जनरेट कर पाएंगे। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि गुरु के ऊपर विश्वास, गुरु के ऊपर श्रद्धा, गुरु ब्लेस करता। कई बार शायद हमारे वो टेस्ट लेता है, जैसे उस अंकल की मैं बात कर रहा हूँ। उस अंकल के वो टेस्ट लिए, जब तेरी प्रॉब्लम मैंने दूर कर दी, उस समय तो तू मेरे गुणगान गाने लगा, जब प्रॉब्लम दोबारा आ गई फिर तू मुझे छोड़ के चला गया। ये गुरु के टेस्ट होते हैं। गुरु आपसे नाराज नहीं होता, ये भी मैं आपको बहुत क्लियर बता। मेरा गुरु इतना बड़ा है, वो किसी से नाराज नहीं होता। आप छोड़ के जाओ, आप दोबारा जुड़ जाओ, आप गले लगाओ और फिर नाराज होकर बैठ जाओ, गुरु को हमारी कमजोरियां पता है। इसीलिए गुरु ने मनुष्य के रूप में जन्म लेके उन चीज़ों को खुद भी झेला है, क्योंकि हम लोगों के कष्ट अपने ऊपर जब लेते थे, तकलीफें लेते थे, गुरु ने भी सारे इंसानी काम किए हुए।
लेकिन वो कभी कभी हमारे जो टेस्ट लेते हैं, मैं संगत से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे नहीं पता कब लेंगे। प्रॉब्लम में भी अपने गुरु पे विश्वास तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि विश्वास गुरु देता है। बस जुड़े रहो। जैसे मैं बड़ा अपसेट जब होता हूँ और 2 पैक विस्की पीता हूँ, मैं तो अपना बता सकता हूँ, मुझे दूसरों का नहीं मतलब। जब मैं अपसेट होता हूँ और 2 पैक पिए होते हैं, फिर मैं इनके स्वरूप की तरफ देख के स्वरूप की तरफ देखता हूँ, और गुरु जी बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम अपसेट ही कर रहे हो, सारा कुछ कर दे ही नहीं हो, कम ही नहीं करते, बहुत गंदे हो। और फिर वही गुरु से लाड करते हैं। यही जिंदगी है मेरी और मेरे गुरु की। इससे प्यार भी बहुत करता हूँ, अपसेट होता हूँ, उससे गुस्सा भी बहुत होता हूँ। वो चाहे तो मेरी जान भी ले सकता है, इस हद तक मैं भी जा सकता हूँ, क्योंकि गुरु जो करेगा वो अच्छा करेगा। तो जिस भी अंकल ने लिखा था, मैं यही कहूँगा, अंकल गुरु पे भले विश्वास आपको हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनको निहारते रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आपके लिए अच्छा होगा वो गुरु 100% करेगा। कुछ मत करो, गुरु के स्वरूप को निहारो, उनसे अपने दिल की बातें करो, जो कि उनको सब पता है। लेकिन तुम अपनी भड़ास भी तो निकालोगे भाई, तुमने अपनी भड़ास भी निकालनी है, वो निकाल, कोई बात। मुझे पता मेरा गुरु बहुत बड़ा है। अब मैं कल्याण की बात करूं, मैंने बहुत कुछ देखा है इस मंदिर में। 2009, 2010 में भी, 2008 में भी। बात बहुत छोटी है, गुरु ने किसका कैसे कल्याण करना, किसकी बुद्धि को कैसे ठीक करना, वो गुरु को बता। मेरे पास किसी भी चीज़ का कोई आंसर नहीं है। क्या वो उन इंसानों के टेस्ट होते हैं या गुरु खुद करवाता है, मैं कुछ नहीं जानता। बड़े मंदिर में 2008-9 में बहुत ज़्यादा संगत नहीं, बहुत कम संगत आती थी, बट नई संगत ने बहुत आना शुरू कर दिया। दैट वे यू कैन से, लाइक अगर मैं बात करूं तो 2007 में जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा था, तो छोटे मंदिर में 250-300 संगत आती थी। और शरीर गुरुजी के त्यागने के बाद, जिस दिन गुरुजी ने शरीर त्यागा था, उस दिन 1000-1500 संगत होगी। लोग भले बोलते हैं लाखों की संगत थी, मेरी भी आंखें हैं, मुझे भी नजर आया था कि वहाँ 1000-1500 से ऊपर की संगत नहीं थी। और जिस दिन गुरुजी की शरीर जला था, उस दिन मुश्किल से 400-500-600 की संगत, क्योंकि वो गुरु गया था, उनका भी खत्म। जैसे हम भी कमीने ऐसे ही थे, भाई गुरु चला गया था, अब क्या करना। फिर 2008 से थोड़ी थोड़ी नई संगत आनी शुरू हुई। जब थोड़ी थोड़ी नई संगत आनी शुरू हुई, अब हर एक को हर सिस्टम नहीं समझ में आता। तो 2008 की बात होगी, बड़े मंदिर में उस समय लंगर प्रसाद नीचे हॉल में होता था। लंगर प्रसाद में एक कोई नई संगत बैठी थी, 3 कोई सेवादार बैठे हुए थे मंदिर के। लंगर प्रसाद जब सर्व हुआ तो एक थाली 4 आदमियों की आई, जिसमें 3 सेवादार और एक नई संगत, चारों बैठ के लंगर खा रहे थे। अब जो नई संगत आई थी, उस संगत को शायद किसी के संग शेयरिंग करने में साइकोलॉजिकली होता है इंसान के, शायद he was uncomfortable or he was sick or he was ill, whatever may be the reasons. लंगर खाते खाते he vomited लंगर की प्लेट में, and what those 3 सेवादास did, unbelievable. अब ये गुरु की लीला है या उन सेवादारों की परीक्षा थी, या गुरु किस हद तक की परीक्षा लेता है, हमारे किस हद तक के टेस्ट लेता है, मुझे नहीं मालूम। वो 3 सेवादारों ने वो वॉमिट किया हुआ लंगर प्रसाद चाट चाट के खाया। कैन यू बिलीव इट? कैन यू थिंक ऑफ इट? आई कैन। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल फॉर मी,
सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ मी, सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। क्या उन सेवादारों के टेस्ट से, जैसे कहते हैं लंगर प्रसाद की, मतलब एक एक दाना खाना चाहिए, उन तीनों के टेस्ट अगर गुरु ने लिए तो टेस्ट में 1000% पास हुए। क्या उनकी श्रद्धा थी? वो 100% श्रद्धा में पास हुए। क्या उनका गुरु के प्रति विश्वास था? वो 100% विश्वास में पास हुआ। मैं उस लायक नहीं। हम में से, आप में से कितने लोग होंगे मुझे नहीं पता। तो आप उनकी हाइट देखिए, उनकी श्रद्धा की, उनके विश्वास की, उनके सब्र की, उनके शायद इश्क की, उनके शायद प्यार की अपने गुरु के प्रति। शायद मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं तो अभी हैंड्स अप कर देता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो गुरु ने उनका कितना कल्याण करना है ये तो गुरु को पता। गुरु का क्या कनेक्शन उनसे रहा ये तो गुरु को पता। क्या ये गुरु ने उनका टेस्ट लेना था ये तो गुरु को पता। आई एम 100% श्योर कि गुरु ने उनका बहुत बड़ा बड़ा कल्याण किया। हम कल्याण को नहीं समझ पाते। हमारे लिए कल्याण का मतलब होता है इस जीवन में हमें क्या मिला, मिला तो गुरु है, नहीं मिला तो ठीक। बट हम लोग की मजबूरी है कि हम मेटलिस्टिक चीज़ों से बंधे हुए लोग हैं। हमारी डिमांड सिर्फ मेटलिस्टिक होती है, क्योंकि हम इसके अलावा कुछ जानते नहीं। भाई गृहस्थ में है तो बीवी भी ठीक रहना चाहिए, बच्चे भी ठीक रहना चाहिए, बेटी की शादी होनी चाहिए, बेटे की शादी होनी चाहिए, शादी हो गई तो बच्चा भी होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, ब्ला 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 जो सदियों से चला आ रहा। और गुरु की हमारे लिए जो एक प्लानिंग है वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग होती है। और फैक्ट ये है कि उसको हम नहीं समझ सकते। हमारी प्लानिंग को, हमारी सोच को तो गुरु समझता है, लेकिन जो उसकी प्लानिंग होती है वो वही जानता है। इज ऑल पावरफुल। मैंने 2 सत्संग आपके संग शेयर किए आज, जिसमें गुरु दर्शन दे के बताता कि फलानी जगह पे एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके पास चली जा, 3 दिन मसाज कराएंगी, तेनू ऑपरेशन कराने की कोई लोड़ नहीं। सपने में आके तो आप सोचो, जो शरीर छोड़ के जा चुका है वो आपके सपने में आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बताता है। कौन है भाई साहब? ये है मेरा। और कब तुम्हारा टेस्ट लेगा, किस तरह से आपका टेस्ट लेगा, ये दूसरे सत्संग में मैंने आपको बताने की कोशिश की। सोचना क्या हम कर सकते हैं, बहुत मुश्किल का। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे जीवन में हर समय इन्वॉल्व है। लेकिन तकलीफें आना जीवन का पार्ट नहीं है, वो हमारी डेस्टिनी में लिखा है। इट्स अ डेस्टाइन्ड फॉर अस। गुरु उस डेस्टिनी को चेंज करता है। कैसे करता है, किस तरह से करता है, कौन सी तकलीफें देके करता है, कौन से दुख देता है, कौन से उसकी जगह से सुख देगा, मालिक को पता। जो दुख है वो तो हमारी जिंदगी में डेस्टाइन्ड है, हमें मिलने हैं। गुरु उनको कम कैसे करेगा वो मालिक को पता, मुझे नहीं। क्यों कम करेगा वो भी मालिक को पता है। बहुत सारी चीज़ें गुरु के यहाँ देखी, बहुत सारी चीज़ें समझी। रोज नए नए सत्संग सुन रहा हूँ, सारे सत्संग ध्यान भी नहीं कर सकते। सब सत्संग का सार एक ही है, यस यू कैन डू एनीथिंग, यस ही इज ऑल पावरफुल, यस ही इज व्हाटएवर ही वुड डू फॉर आवर बेटरमेंट। बाकी मैं संगत को 2-3 चीज़ें छोटी छोटी बात कर सकता हूँ। सब तो पहले वहम तो हट जाओ, किसी वहम में मत। सिर्फ और सिर्फ गुरु की तरफ देखो, बाकी सब भूल जाओ। अगर कोई कल्याण कर सकता है तो गुरु ही आपका कल्याण करेगा।
मतलब मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। बाकियों के संग कुछ और भी होता हो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो अगर आज बात मैं करता हूँ किसी भी डिवाइन पावर को, अगर मैं मानता हूँ, इफ आई बिलीव इन डिविनिटी इट्स बिकॉज ऑफ गुरु जी ओनली। अदरवाइज मैं आज भी नास्तिक आदमी, मुझे विश्वास नहीं होता ईश्वर है, और बहुतों को ये विश्वास नहीं होता गुरु है। ठीक है, सबकी अपनी सोच है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता ईश्वर है, क्योंकि गुरु ने इतने ड्रामे दिखाए हुए हैं मुझे बहुत सारी संगत को, उसके बाद मेरे पास कुछ डाउट ही नहीं रहता कि ही इज एवरीथिंग। हर पल में तो वो हमारे साथ दिखा देते हैं। अब मेरे मुंह से 2009 में गुरुजी ने दिखा दिया, मेरे मुंह से ब्लड निकलता हुआ दर्शन देके। 2010 से मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो गया, कभी दिन में 2 बार, कभी 3 बार, आधा कप, पौना कप एक टाइम पे। और गुरुजी ने सब ब्लड निकलवा के मेरी बीमारी दूर कर दी, और मेरी सिस्टर को दिखा दिया कि इसको गम कैंसर था, जो मैंने ठीक किया। 100 बार ब्लीडिंग, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, सारे टेस्ट हुए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, डॉक्टर्स couldn't find the reason of bleeding and they could not find the bleeder। कोई कहीं कोई घाव, कोई जख्म, कोई अल्सर, कोई कुछ तो होगा जिससे ब्लीडिंग निकल रही है। भाई सोर्स ऑफ ब्लीडिंग भी तो होनी चाहिए। कोई इन्फेक्शन होगा, कोई कनेक्शन होगा, कुछ तो होगा। 100 ब्लीडिंग क्यों हुई? पेन में, ईचिंग में, इरिटेशन में। ना मैं बात कर सकता था, ना मैं बोल सकता था, दिमाग दिन भर खराब रहता था। 3-3 लीटर रात को पानी पीता था, दिन में को तो छोड़ो। आज भी मेडिकली स्पीकिंग, एज पर डॉक्टर्स, अगर मैं 5 मिनट बात करूंगा तो मेरे गालों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, गालों में और छाती में, क्योंकि सम हार्मोनल रिलीजेस आर देयर। और फैक्ट यह है कि बीवी से 2 मिनट भी बात कर लूंगा तो दर्द हो जाएगा। और गुरु का सत्संग में 2 घंटे भी कर लूंगा, कुछ नहीं। नॉर्मल रूटीन में मैं किसी से 5-10 मिनट बात करूंगा रेगुलर, मेरे मुंह में और मेरे यहाँ चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल रिलीज। ये एक नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एज पर डॉक्टर, this is not a big issue. This is a common thing with anybody who eats lots and lots of spices, और जिसकी टोबैको खाने की हिस्ट्री, टोबैको च्यूइंग की हिस्ट्री बहुत लंबी होती है, उसके संग ये पॉसिबल है। मेरी टोबैको च्यूइंग की हिस्ट्री 40 ईयर्स की, और मैं स्पाइसेस बहुत खाता हूँ। सो नथिंग अनयूजुअल। और जब भी दर्द हो, विटामिन सी ले लो, या विटामिन ये नींबू पानी ले लो, दर्द ठीक हो जाए। बट वो मेरे लिए नींबू पानी पीना और ख़तरनाक है, क्योंकि मेरे दांत घिस चुके हैं, और घिसे हुए दांतों में डेंटिस्ट मना करता है कि नींबू पानी नहीं लेना। उन तस्वती करिए। एनीवे, 100 बार की ब्लीडिंग दर्शन दे देगी मेरी ख़त्म कर दे। ही इज़ टू बिग, सो एंजॉय विद हिम, क्योंकि गुरु जो भी करता है वो अच्छा करता है। गुरु जो भी करता है वो अच्छा करता है। हैव फेथ इन दिस सेंटेंस ओनली। गुरु जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। मरे हुए को जिंदा कर सकता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। वो भी देखा है। मेरी मौत को टाल दिया, मेरे कारीगर की मौत को दिवाली के टाइम पे 2013 या 14 में, जो डेड बॉडी थी करीब करीब, उसका मैं एक सत्संग आपके संग छोटा सा जल्दी शेयर कर लेता हूँ। इट वॉज संडे।
संडे के दिन फैक्ट्री में काम चल रहा था। मेरे मैनेजर का 4-5 बजे मुझे फ़ोन आया कि बॉस मैं आगरा में था, फैक्ट्री देहरादून में है। मैंने टोबैको खाना बिल्कुल बंद कर दिया 15 फरवरी 2011 से, और 23 जुलाई 2011 मेरे जीवन का आखिरी दिन था जो गुरु ने मुझे लीज ऑफ लाइफ दी। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 फरवरी 2011 when I was in Goa, I threw the packet of tobacco. Well, I want to enjoy my life, and with the blessings of my Guruji, yes, वो कहते थी ऐश करो मजे करो, चंगा बंदा बन, चंगे काम कर, किसी का बुरा नहीं करना। क्या जो गुरुजी ने मुझे बोला वो जा, एक दो पैक विस्की मारनी है, ज़्यादा नहीं। सो आई नेवर टेक मोर देन 2 पैक्स, 1 or 2। जा एक 2 पैक पी रहे, ज़्यादा नहीं पी। ये गुरु नहीं मिल सकता, प्रैक्टिकल गुरु जो सब कुछ अपने आप करता है। सौ जन्मों में भी नहीं मिलेगा। हमेशा अपनी गोदी में बिठा के जो ऐश कराता है, अगर उसमें कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो घबराना नहीं, एंजॉय करना। मैं अपने कारीगर का सत्संग सुना रहा था, दिवाली का टाइम था, संडे को मेरा मैनेजर देहरादून फैक्ट्री में बैठा था, मैं अगर ऑफिस में बैठा था, तो उसका फ़ोन आया, बॉस कारीगरों ने काम बंद कर दिया, मैं चला जाऊँ। मैंने तो वही बैठा रहे। इट्स वेरी टफ टू लीव टोबैको च्यूइंग। अंकल का एक मैसेज आ रहा है, बहुत मुश्किल है टोबैको च्यूइंग को छोड़ना। मैं 40 साल का एडिक्ट था। जब मैं 8 साल का था, जब से मैं तंबाकू खा रहा था, और जाके मैंने 15 फरवरी 2011 को छोड़ा है। सो इट्स मोर देन 40 years, it's 45 years of tobacco history। उसकी वजह से मेरे गम में कैंसर था, जो ब्लीडिंग करा करा के गुरुजी ने तकलीफ दी मुझे 9 महीने की, ठीक कर दी। इज टू बिग। एनीवे, मैं उस कारीगर का सत्संग सुना रहा हूँ, वो भी शराबी, तंबाकूबाज, किलो 2 किलो मीट खाना, एक आध बोतल रोज शराब पीनी। मैं जिस कारीगर की बात कर रहा हूँ, और दिन भर तंबाकू और बीड़ी खानी। मैं बीड़ी पीनी मतलब। दिवाली के ये संडे के दिन उसकी तबीयत बिगड़ी। मेरा मैनेजर ऑफिस में बैठा था, उसने कहा बाबूजी मैं जाऊँ। मैंने कहा नहीं भाई, तू अभी बैठा रहे। मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रहा हूँ। 5 बजे फिर मेरे मैनेजर का फ़ोन आया, ये सब गुरु जी करा रहे। 5 बजे फिर मेरे मैनेजर का फ़ोन आया कि बाबूजी मैं जाऊँ, यहाँ कोई काम तो नहीं है, तो कोई काम बता दो। मैंने कहा नहीं, तू बैठा रहे। फिर 6 बजे उसका मेरे पास फ़ोन आता है, बाबूजी जसवंत की तबीयत ख़राब हो गई। जसवंत मेरे कारीगर का नाम था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे जी वो तो बिल्कुल ही पट्ट हो गया है, और यूपी की लैंग्वेज में दैट इज़ ऑलमोस्ट अ गॉन केस। वो तो बिल्कुल पट्ट हो गया है। मैंने तो फटाफट डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास सिलाकुई में हमारी फैक्ट्री थी, वहाँ लेके गए तो पता चला कि उसकी नब्ज़ 15-20 है, और उसका बीपी 20-30 के आसपास लटक रहा है। डॉक्टर ने भी कह दिया भाई साहब इसमें कुछ नहीं बचा है, बेटर है बस 2-4 मिनट का मेहमान है इसको। जो उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, बाबूजी वो तो मरने वाला है। और मैंने कहा तू फटाफट कर। मैंने गुरु जी का कोई लॉकेट, कोई फ़ोटो? कह रहा नहीं मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कुछ तो होगा। कह रहा एक पेन है जिसपे जय गुरु जी लिखा। मैंने उससे हाथ में पकड़ा और इसको ले जा सीधा देहरादून हॉस्पिटल में ले जा। सीधा हॉस्पिटल में ले गया तो पता चला कि उसमें कोई जान नहीं है भाई से, हॉस्पिटल वाले भर्ती नहीं करा रहे। अरे मैंने कहा तुमसे क्या, जो करना करो, इसको भर्ती करो। फॉर द रीज़न दिवाली का टाइम है, अगले हफ्ते दिवाली है भाई, और अभी ये मर जाएगा तो 2-4 दिन काम बंद हो जाएगा, तो इसको हॉस्पिटल भर्ती करा दे साले।
अंदर ही अंदर उस कारीगर के प्रति मुझे गुस्सा कि साला शराबी आज ही मरना है इसने। इधर से मैं गुरु जी से प्रे कर रहा हूँ, महाराज गुरु जी इस साले को प्लीज एक हफ्ता और इसकी मौत टाल दो। आप तो कुछ भी कर सकते हो, एक हफ्ते बाद साले को मार देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब मेरी प्रे क्या है, हम लोग बहुत कमीने हैं, हम सेल्फिश हैं, और होना भी चाहिए, हम इंसान हैं, हम सेल्फिश। तो मैं उससे प्रे कर रहा हूँ, गुरु जी इन्हों एक हफ्ते बाद मार देना प्लीज गुरु जी। जय गुरु जी, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साय। इस कमीने ਨੂੰ एक हफ्ते बाद मार देना। उन मैनू भाई साहब ये मर जाएगा, मेरी फैक्ट्री 2-4 दिन बंद हो जाएगी, सप्लाई नहीं होगी। So I was thinking that, and next day morning at 8 AM वो बंदा, वहाँ नर्सिंग स्टाफ से उसकी लड़ाई हो रही है, हॉस्पिटल में आईसीयू में बैठ के बीड़ी पी रहा था, जिसकी शाम को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, दिस इज माय गुड, नथिंग इज कोइंसिडेंस, ऑल हिज वर्क। होप सबको ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे। करते हैं, करेंगे नहीं, करते हैं, करते रहेंगे, करते थे। एज पर आवर कर्मास, जो हमारे भाग्य में लिखा है उससे बहुत बेटर करेंगे। करेंगे नहीं, करते हैं। हमारे भाग्य में अगर जहर लिखा होगा, गुरु जहर को भी अमृत बदल देगा। बहुत सेटबैक्स भी देखे हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि सेटबैक्स नहीं देखे, ये सेटबैक भी देखे, लेकिन वो सेटबैक भी हमारे भले के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।